ओम शांति। हम सभी कल अपने प्यारे प्यारे बाबा के साथ बाबा का ही जन्मदिन मनाएंगे। कितने भाग्यशाली हम सब बच्चे हैं जो भगवान का अवतरण कैसे होता है, कैसे बच्चों से मिलते हैं, कैसे वरदान लुटाते हैं, वो इन आँखों से सन्मुख में देखेंगे और अनुभव करेंगे। भक्ति मार्ग के अंदर भगवान को शिव भोलानाथ कहा गया है। आशुतोष कह करके उसकी महिमा गाई है। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो इतने सब बाबा के बच्चों ने बाबा को प्रसन्न किया है, इसलिए बाबा ने वरदानों की खान अपने बच्चों को दे दी। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हम भगवान के वरदान से वंचित हैं। सबके पास अखुट भंडार है वरदानों का। भाग्य विधाता और वरदाता दोनों बाप और दादा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाप रूप से वर्षे का अधिकार, शिक्षक रूप से उतनी ऊंची पढ़ाई शिक्षाएं मिल रही हैं, और सतगुरु के रूप से वरदान प्राप्त हो रहे हैं। वरदानों को प्राप्त करने की विधि हम सब जानते हैं। भगवान को प्रसन्न करना, राजी कर लेना, और वो राजी तो बहुत सहज होते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर भी जो शिवरात्रि का यादगार है, शायद आप सब ने सुना हो, पढ़ा भी होगा कि एक गुजरात के अंदर स्थान है जूनागढ़ के पास, जहाँ पर एक बहेलिये की कहानी शिवरात्रि से संबंधित है। कहते हैं वो बहेलिया सारा दिन शिकार करने के लिए घूम रहा था, और जब उसे शिकार नहीं मिला सारा दिन, तो रात के समय एक पेड़ पर चढ़ गया, और उस पेड़ पर चढ़ कर के ऊपर से नींद नहीं आ रही थी, तो पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे डालता गया, और नीचे शिव बाबा की मूर्ति, शिवलिंग था। तो ऊपर से पत्ते डालता गया तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। वो वृक्ष था बेलपत्र। भक्ति के अंदर बेलपत्र का बहुत महत्व रखा गया है। उस बेलपत्र को रात भर वो भगवान के ऊपर चढ़ाता रहा, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि जो चाहिए तू वरदान मांग ले। हमको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मांगते हैं आपको ही? बाबा ने बिना मांगे इतने वरदान दिए हैं, झोली भरी हुई है। वरदानी दृष्टि बन गई, वरदानी बोल बन गए, वरदानी कर्म हो रहे हैं। बाबा ने एक एक बच्चे को वरदानी मूर्त बनाया है। वरदान प्राप्त करने की बड़ी सहज विधियां हैं। अगर कोई समझता है कि अभी तक मेरे जीवन में वरदान प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाबा ने तो दिए हैं। रोज़ मुरली के अंदर नए नए वरदान सुनते हैं हम सब। और बाबा जब सन्मुख आते थे, पर्सनल अव्यक्त रूप में जब बाबा बच्चों से मिलते थे, तब भी बाबा अपने एक एक बच्चे को पर्सनल वरदान देते थे। अभी जनरल में मुरली चलती है,
3-4 घंटे बाबा हम बच्चों के बीच में रहते हैं और अनेक वरदान उस मुरली के माध्यम से देते हैं। लेकिन अभी नए आने वाले बच्चों को उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन जब हम सब आए मधुबन में पहले पहले, तो वो दिन बाबा कमरे में आते थे, छोटा रूम बाबा का, आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा, वो गद्दी अभी तक है बाबा के कमरे में, और बाबा गद्दी पर बैठते थे, दादी गुलजार बैठ जाती थी, वहीं भोग लगाती थी और बाबा की प्रवेशता होती थी। फिर थोड़े से बच्चे 15-20 सामने होते थे। पहले आधा पौना घंटा बाबा की मुरली चलती थी और उसके बाद सभी मधुबन में रहने वाले भाई बहनें और आने वाले पार्टीज नंबरवार एक एक, केवल बाबा और बच्चा, मिलाने वाली बहन भी बाबा के पास बिठा देती थी और दूसरी तरफ चली जाती थी। तो बाबा से पर्सनल 20-25 मिनट, आधा घंटे एक एक बच्चे को मिलता था मिलने के लिए। कितनी मीठी दृष्टि, कितना स्नेह, कैसे बाप और बच्चों की रूह रियान होती होगी, आप सब विचार कर सकते हैं। तो वो दिन भी प्यारे थे, ये दिन भी प्यारे हैं, जो इतने हजारों बच्चों के बीच में बाबा सबको वरदानों से भरपूर करता है। तो जब बाबा को ये पार्ट समाप्त करना था पर्सनल मिलने का, वो समय था 88 मार्च में बाबा ने कहा कि आज मधुबन निवासियों से बाबा मिलने आएंगे। और बाबा शाम को 6:30 बजे, जैसे अभी आते हैं, शाम को 6:30-7 बजे आए और सवेरे 7-8 बजे तक रहे, करीब 12-13 घंटा। और उसमें केवल 120 भाई मधुबन के मिले। आप समझ सकते हो, 120 भाई 13 घंटा बाबा ने उन सबको दिए। बहनें रह गई, बहनों को नहीं मिला। उसके बाद बाबा ने कहा लेकिन अभी तक वो चांस नहीं आया है जो एक एक से बाबा मिले। और वो 120 भाइयों को जो बाबा ने वरदान दिए थे पूरी रात, मुझे भी भाग्य मिला था कि जो मैं रात भर बाबा के वरदान लिखता रहा बैठ कर के हाथ से। और वो जब टाइप किए तो एक बहुत बड़ी किताब बन सकती थी, इतने वरदान हो गए थे। तो हमने दादियों से कहा कि बाबा ने आज रात भर वरदान दिए हैं और बहुत नए नए, हर एक को अपने ढंग का वरदान है। तो दादी ने कहा क्या पर्सनल किसी को दिया है? हमने कहा दिया तो पर्सनल ही है, लेकिन जनरल भी बन सकता है, सबके लिए भी है। तो वो दिन थे जो उन वरदानों को मुरली में 60 में डाला गया और 88 के बाद वरदान मुरली में आना शुरू हुए। वो मधुबन निवासियों के पहले थोड़े से वरदान थे जो हमने 120 वरदानों को पूरा 1 साल तक चलाया। उसके बाद फिर बहुत डिमांड बढ़ने लगी कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती है, मनन चिंतन भी अच्छा होता है, इसलिए वरदान मुरली के अंदर सदा ही आने चाहिए। फिर अव्यक्त मुरलियाँ जो 69 से चली थीं, उन सभी अव्यक्त मुरलियों के वरदान निकाले गए, सेलेक्ट किए गए। वरदान के रूप में बाबा के महावाक्य क्या हैं, वो महावाक्य आप सबके पास आते हैं। जो 69 से अभी तक की मुरलियाँ हैं, उन मुरलियों से ही वरदान अव्यक्त मुरलियों से तैयार किए जाते हैं।
उसमें एक विशेषता ये है, भक्ति मार्ग के अंदर तो समझते हैं भगवान ने तथास्तु कह दिया हो गया, भाव कह दिया बन गए, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ युक्तियां हैं, विधियां हैं, तपस्या की ज़रूरत है। भक्तों ने भी हठ करके, तप करके, एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या की, कोई ने पानी के अंदर खड़े होकर के तपस्या की, बहुत मेहनत करके भगवान को प्रसन्न किया और उसे वरदान लिए हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा हम सबको हठ करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन विधि जरूर बताता है कि इस विधि से तुम्हें ये वरदान सिद्ध हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो पहली बहुत सहज विधि है कि बाबा के साथ अगर हमारी सच्ची दिल की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हर बात में बाबा ही सन्मुख रहता है, तो सच्चे स्नेही भावना वाले बच्चों को बाबा वरदान दे देता है, तथास्तु कह देता है कि वो बच्चा मेरा बहुत स्नेही है, आज्ञाकारी है, सपूत है, सिर्फ और कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ जी करना जानता है। तो हाँ जी करना अगर जान गए ब्राह्मण जीवन में, जो अभी दादी कह रही थी कि मम्मा ने सिर्फ 2 ही बातों का पुरुषार्थ किया, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, कहना और करना। तो हम सभी भी सिर्फ वरदानों का स्वरूप तभी बन सकते हैं जब बाबा के हर महावाक्य पर इतना स्नेह और श्रद्धा हो कि ये जो बाबा ने कहा है वो मेरे लिए कहा है। अभी कभी कभी मुरली सुनते पढ़ते ये संकल्प आ जाता, ये बात, ये पॉइंट फलाने के लिए बड़ी अच्छी, और उसी भावना से हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। लेकिन ये मेरे लिए है, पर्सनल बाबा मुझे पढ़ा रहा है, वरदान दे रहा है, मैं इसका चिंतन करूं, इसका मनन करूं, इसका स्वरूप बनूं, इसे अपना बना लूं, इसमें नंबर हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है बहुत सच्चे दिल का प्यार, भावनाएं, और जो कुछ बाबा ने कहा है और जो कह रहा है उसमें हाँ जी करना। हाँ जी करने से वरदाता स्वतः प्रसन्न हो जाता है कि बच्चा हाँ जी करता है, अब इसको वरदान दे करके इसे जो चाहे वो मैं करा सकता हूँ। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, जब मैं 88 में पर्सनल मैं बाबा से मिलने गया तो बाबा ने कहा कि बच्चे को बुद्धि का वरदान मिल गया है। अब ये बुद्धि का वरदान, पहले तो सोचा मैंने, संकल्प आया कि ये बहुत बड़ा वरदान बाबा मुझे दे रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, ये तो सरस्वती का वरदान है। सरस्वती को बुद्धि का वरदान मिला हुआ था। तो जब बाबा ने कहा बच्चे को बुद्धि का वरदान मिला है, तो प्रश्न आया और उसी समय बाबा ने उसका उत्तर दिया, तुमने अपनी बुद्धि को सदा स्वोन्नति के साधनों में बिजी रखा है। गुणग्राही बुद्धि है, सीखने की भावना है, हाँ जी किया है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है। और ये बुद्धि इतनी वरदानी हो गई है, जो चाहे वो कर सकती है, जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है। आप सब समझ गए होंगे कि अगर बाबा से मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है तो क्या करना होगा? अपनी बुद्धि को व्यर्थ से बचा करके, इधर उधर की बातों से बचा करके, जब हम गुणग्राही होकर के रहते हैं और केवल एक ही धुन है कि मुझे अपनी स्वोन्नति करनी है, तो जब से हम ब्राह्मण आत्माएं अलौकिक जन्म लेती हैं, तो जन्म के साथ साथ 2 वरदान बाबा के द्वारा हर ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य बुद्धि
दूसरा दिव्य नेत्र। दिव्य बुद्धि हम सब ब्राह्मणों को बाबा वरदान के रूप में देता है, लेकिन इसमें अदिव्यता का प्रभाव न पड़ जाए। ये वरदान कायम तभी रहता है जब बुद्धि किसी के अवगुणों को नोट नहीं करती, सदा गुणग्राही होकर के रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। सीखने की भावना समाप्त न हो जाए, बुद्धि विशाल बनती जाएगी। सदा ही ध्यान रहे कि बुद्धि में किसी भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा ना आने पाए। होंगी बातें अनेक प्रकार की आती हैं, संगठन है, परिवार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनका प्रभाव मेरे बुद्धि पर ना आ जाए, जो ये बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय न दे सके। वर्तमान समय भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बीच में पास होने के लिए परखने की शक्ति की ज़रूरत है। तुरंत परख लिया जाए और परख करके ठीक निर्णय करे। निर्णय बुद्धि करती है, करना है या नहीं, हाँ या ना। तुरंत निर्णय मिल जाए बुद्धि द्वारा, बाबा की टचिंग कैच कर ले और हाँ और ना करके पास हो जाए, उसके लिए बुद्धि बहुत साफ, स्वच्छ, क्लीन चाहिए। कुछ भी व्यर्थ का किचड़ा ना हो। भले कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो मेरे बारे में, कोई कितना भी अफवाहें भी उठा रहा हो, यदि मैं राइट हूँ तो उसके बातों का प्रवाह मेरे बुद्धि को डिस्टर्ब न कर दे। किसी भी बात की परवाह किए बिना यदि मैं श्रीमत अनुकूल चल रहा हूँ, श्रीमत प्रमाण हूँ, तो बुद्धि को बहुत धैर्यवत बनाने की ज़रूरत है। तुरंत बुद्धि के अंदर संकल्पों का तूफान ना आ जाए। शांति, धैर्यता, गंभीरता से परख करके ठीक निर्णय लेना, उसके लिए बुद्धि की महीनता चाहिए। तो बाबा हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान देता है और दिव्य नेत्र द्वारा कहता है, बच्चे तुम आत्मा को ही देखो, देह को नहीं देखना। और जितना हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, उतना देह अभिमान द्वारा पैदा होने वाले विघ्न उन सब से मुक्त रहते हैं। भले बाबा हम सबको कह रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, विघ्न विनाशक भव, लेकिन हर एक अपने आप से पूछ सकता है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा कहाँ तक हूँ? विघ्न विनाशक बनने के लिए, इस वरदान को स्वरूप में लाने के लिए दिव्य नेत्र की ज़रूरत है। वो नेत्र बहुत पावरफुल चाहिए, नॉलेजफुल चाहिए। जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं जानती हैं ये विघ्नों का समय है, विघ्न आने ही हैं, परिस्थितियां आनी ही हैं, और अंतिम समय में हर आत्मा को अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। जब चुकतू होने का समय है, फिर ये प्रश्न उठाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कि नॉलेज की कमी है। नॉलेजफुल आत्मा हर ड्रामा के राज को जानती है, हर आत्मा के पार्ट को भी जानती है। ये भी जानती है कि एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा के साथ मिलता नहीं है, हर एक आत्मा का भिन्न रोल है। फुल नॉलेज जिसके पास इमर्ज रहती है, वो हर विघ्न के कारण को समझकर उसका निवारण कर लेती है। तब विघ्न विनाशक भव का वरदान प्रैक्टिकल स्वरूप में आता है।
ऐसे ही बाबा ने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन मेरी स्थिति हर परिस्थिति के बीच में विघ्नों को विनाश करने वाली है, या विघ्न आए और उसमें परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, नींद फिट गई, प्रश्न उठ गए और कितना समय व्यर्थ जाता है। बाबा और दादियाँ क्या कह रही हैं कि 1 घंटा भी व्यर्थ चला गया तो 10-12 वर्ष व्यर्थ चले गए। और कितने घंटे सोच सोच करके इसने ऐसा क्यों कह दिया, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है, इसके साथ मैंने क्या किया था, क्यों ऐसा करता, मैं सदा इसके प्रति शुभ चिंतक रहा, इसको मैंने बहुत आगे बढ़ाया, इसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरे लिए ऐसा क्यों करता है। अनेक प्रश्नों की जाल बना करके और उस जाल के अंदर खुद उलझ करके खुद भी अपना समय व्यर्थ करते और जो निमित्त हैं उनको भी सुना करके उनका भी समय लेते। बाबा हमको कहता, मेरे बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो। आएंगे विघ्न, विघ्न आए नहीं तो विघ्न विनाशक का टाइटल नहीं मिलेगा, लेकिन विघ्न आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये आया, एक के बाद एक आया, हम उसके कारण को न जानकर परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है विघ्न आने के? अगर आप सब उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो कहीं न कहीं व्यर्थ और व्यक्त वातावरण विघ्नों को जन्म देता है। जहाँ लौकिकता है, जहाँ हदें हैं, जहाँ लौकिकपन है, मेरापन है, वहाँ पर अनेक विघ्न खड़े होते हैं, क्योंकि वो हदें हैं और हद की भावनाओं से टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए विघ्नों के कारण को समझ करके, नॉलेजफुल बन करके विघ्न विनाशक की स्थिति में रहना माना बाबा के इस वरदान का स्वरूप बनना, इस वरदान को प्रैक्टिकल लाना। तो एक है तपस्या के द्वारा व्रत लेकर के। हम तपस्या इसको नहीं कहते हैं कि हम रात भर बैठ गए योग के अंदर, हम तो तपस्या करेंगे। कई बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बाबा कह रहे हैं बच्चे पुरुषार्थ में तीव्रता ऐड करो, तो 2 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, कहते हैं हमको योग करना है, योग करना है, योग करना। लेकिन वो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन नहीं है। बाबा ये नहीं कहता है तुम हट करके अपनी दिनचर्या को अपसेट कर लो, 2 बजे 3 बजे रोज उठने की आदत डाल लो, और फिर दिन में जब कर्मयोगी बनने का समय है उसमें सुस्ती आए, अलबेलापन आए, थकावट हो, शरीर पर इफेक्ट आए, तो उसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। बैलेंस बहुत बड़ी कला है। बैलेंस से चलना सीख जाएं। जो दिनचर्या बाबा ने बना दी है, बना करके हम सबके कल्याण के लिए रखी है, अमृत वेला माना 3:30-4 बजे उठ करके कम से कम अच्छी तरह से पावरफुल स्मृति में आधा पौना घंटा बैठो। वो तपस्या के रूप में योग हो, लेकिन हट करके, नींद फिटा करके कोई भी कार्य सदा काल नहीं हो सकता है। इसलिए जो दिनचर्या है उसको एक्यूरेट पालन करना, ये समझदार ज्ञानी तो आत्मा करती है और वो विघ्नों से बच करके रहती है। इसलिए जिन विघ्न विनाशक की जो परिभाषा है उसको यथार्थ रीति से समझ करके आने वाले विघ्नों को हम टाल सकते हैं, हटा सकते हैं, विजयी बन सकते हैं। सिर्फ व्यक्त और व्यर्थ लौकिक वायुमंडल को समाप्त कर दें, अलौकिक होकर के रहें, नॉलेजफुल होकर के रहें। ऐसे ही मैं आपके आगे 8-10 वरदान सुनाता हूँ, उनको कैसे प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाया जा सके। सबसे अधिक संख्या में कई बार
इस ब्राह्मण जीवन में बाबा हम सबको एक वरदान देता है। बच्चे जब बाबा के साथ पास में आते हैं तो बाबा कहता है, बच्चे अमर भव। ये शरीर की आयु की बात नहीं है, वो तो समय पर छूटेगा ही, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हर ब्राह्मण आत्मा सदा आगे बढ़ती रहे, सदा अमर रहे, कभी भी उसके अकाले मृत्यु न हो। उसके लिए बाबा अपने बच्चों को, ब्राह्मणों को कहता है, तुम मेरे बच्चे हो, अमर रहना, अमर भव। अब अमर भव के वरदान को प्रैक्टिकल स्वरूप में अमर बनने के लिए क्या करना होगा? नोट करना, 5-6 बातें आपके आगे रखता हूँ। क्योंकि जब कोई की अकाले मृत्यु होती है, माना कोई ब्राह्मण आत्मा बाबा के बन करके फिर बाबा को छोड़ देती है, ज्ञान से किनारा हो जाता, उसके कई कारण हैं। पहला एक कारण आता है बैलेंस, जो स्व और सेवा का होना चाहिए। हम गए सेवा करने, बड़ा उमंग है, बड़ा उत्साह है, और सेवा के अंदर मूड खराब हो गई, स्थिति बिगड़ गई, खुशी गायब हो गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया। क्यों? तेरे और मेरे के टकराव में। सेवा का उमंग उत्साह आत्मा की उन्नति के लिए है। सेवा एक बहुत अच्छा ब्राह्मणों के लिए खुराक है, भोजन है, कमाई का साधन है, लेकिन उस सेवा को सेवा नहीं कहा जाता जिस सेवा से स्थिति डगमग होती है, मूड खराब हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। ऐसी सेवा बाबा कहता छोड़ दो, करने की ज़रूरत नहीं है। स्व और सेवा, पहले स्व की सेवा, स्व को ज्ञान और योग से फुल करके अपनी स्व की स्थिति जमा करके फिर सेवा की जाए, और सेवा में स्व की स्थिति डगमग न हो, ये बैलेंस चाहिए। तो हम सब अगर इस बैलेंस को समझ गए हैं कि हम इतना सेवाओं में अत्यधिक बिजी न हो जाएं, जो हमको खाने का भी टाइम न हो, सोने का भी टाइम न हो, परेशान होते रहे, ये काम, ये सेवा, ये सेवा, ये सेवा। बाबा कहता है ठीक है, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन दिनचर्या के अंदर टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर अपने दिनचर्या को सेट करना, ताकि आपका जीवन एक रस चल सके, तब अमर रह सकोगे। नहीं तो कभी भी डिस्टर्ब हो करके ज्ञान ध्यान पूरा हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए पहली आवश्यकता है बैलेंस की। दूसरी आवश्यकता है सच्चाई की। सच्चाई एक बहुत बड़ा गुण है। यदि कोई ब्राह्मण आत्मा अंदर और बाहर से सच्ची है, साफ है, तो बड़ों के समीप आ जाती है। कोई भी बात, कोई भी विघ्न, कोई भी ऐसी अंदर की कमजोरी है जो आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती है, परेशान करती है, बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो हूँ जैसा हूँ बाबा मैं तेरा हूँ, बाबा को सुना दो, हल्के हो जाओ और शक्ति ले लो, वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। और अगर छिपाते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो वो बीमारी एक नासूर का रूप ले लेगी। वो अंदर अंदर फैलती जाएगी, बड़े रूप में आएगी, फिर वो लाइलाज हो जाएगी, मौत कर देगी। इसलिए कोई भी बीमारी, कोई भी कमी और कमजोरी, कोई भी कड़ा संस्कार जो बहुत समय से चलता रहा है, परेशान कर रहा है, स्थिति को बिगाड़ रहा है, उसे अधिक छिपाओ मत। अविनाशी सर्जन बाबा है, और सच्चे दिल से बाबा को लिख करके दे दो, बाबा उसका इलाज कर देगा, दवाई दे देगा। निमित्त आत्माएं जो आपके अंदर साथी हैं, उन निमित्त आत्माओं को सुना दो सच्चे दिल से, आपको हल मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा।
बाबा ने विधि बनाई है, तो जो सच्चे हैं और बड़ों के समीप हैं वो अमर रहते हैं, उनको अमर भाव का वरदान मिल जाता है। और चौथी बात है, जो बहुत मधुर हैं, सरल हैं, कठोर नहीं हैं, हठी नहीं है, जिद्दी नहीं है, लेकिन संस्कारों को सरल बनाया हुआ है, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। जो सरल चित आत्माएं होती हैं बहुत सच्ची, साफ और भोली होती हैं, कहना मानने वाली होती हैं। उनको कोई कह भी सकता है क्योंकि सरल स्वभाव है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कड़े संस्कार वाली आत्माएं होती हैं वो जल्दी मोल्ड नहीं कर पाती हैं, स्वीकार भी नहीं कर पाती हैं, कोई की बात को सुनने की उनमें शक्ति भी नहीं होती, और कोई सुनाने से भी डरता है कि इसको बताऊंगा, कहूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, विस्फोट न हो जाए। इसलिए बहुत नेचर को इजी, सरल बनाने की जरूरत है। जो सरल है, सरलता में सत्यता हो, भोलापन हो, बहुत संतुष्टता का गुण हो, तब सरलता मानी जाएगी। और सरलता के साथ साथ एक मधुरता ऐसा गुण है, हर बात व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के साथ कोई भी बात हो गई, झुक करके मधुर व्यवहार, मधुर बोलचाल। कई आत्माएं अपना बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर करती हैं जो सुनी सुनाई बातों के कारण आपसी संबंधों को कट कर देती हैं, और उसमें मधुरता के बजाय कटु वचन, कड़े वचनों का प्रयोग होता है एक दूसरे के प्रति। हमारे इस ब्राह्मण संगठन के अंदर, इस ब्राह्मण परिवार के अंदर वरदाता बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कह करके हमारे कड़वेपन को खींच रहा है। जैसे सांप के जहर को खींचने के लिए बांसुरी, मुरली बजा करके सांप को मस्त बना दिया और सांप का जहर खींच लिया। पहले डांस कराते हैं उसको। जहरीला सांप जब मुरली की धुन पर डांस करने लगता है, मस्त हो जाता है, तो उसके विष को निकाल करके उसको पालतू बना देते हैं। बाबा ने भी हम सब के आगे मुरली की डांस की है। मुरली इसीलिए सुन रहे हैं कि जो अंदर विष भरा हुआ है, कड़ुआपन है, विकारों का, क्रोध का, वो सहज समाप्त हो जाए, बाबा हर ले। अगर मुरली सुन रहे हैं फिर भी वो कड़ुआपन नहीं जाता, माना मुरली की धुन पर मस्ताने नहीं बने जो भगवान हमारे विष के दांत को खींच ले। इसलिए आवश्यकता है, बाबा जो मुरली सुना रहा है बहुत मस्ती से, बहुत नशे से सुनो। भगवान खुद डायरेक्ट पढ़ा रहा है, उसके महावाक्य हैं, तो महावाक्य के अंदर जाएंगे और हमारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो सरलता और मधुरता अगर आ गई जीवन के अंदर तो बहुत सी परीक्षाओं को सहज पार कर लेंगे और अमर रहेंगे। पेपर आता है, कोई ब्रेकर आ गया, मान लो आप रोड पर जा रहे हैं, बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं और सामने ब्रेकर आ जाए, आप गाड़ी की स्पीड को स्लो न करें तो क्या होगा? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। होते हैं ऐसे एक्सीडेंट कि अगर आप ऐसे ही लापरवाही, बेपरवाही से स्पीड बढ़ा दिया और ब्रेकर पर ध्यान नहीं गया, स्पीड स्लो नहीं की, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता ये है कि कोई भी पेपर आ गया, कोई बड़ी भी बात आ गई, कोई कलंक भी लग गया, तो भी धैर्यता से उस ब्रेकर को पार करो, स्पीड को रोक दो, थोड़ा सा स्लो करो। स्लो स्पीड से ब्रेकर पार करेंगे, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, रुकेंगे नहीं। लेकिन आवश्यकता उस समय ब्रेक की है, धैर्यता की है।
बहुत धैर्यता से, बहुत सहन करते हुए, सरल चित्त हो करके सुन लिया, चलो अच्छा ठीक है, ये पेपर आया है मेरे सामने, पार हो जाएगा, क्योंकि साथी हमारा कौन है? स्वयं भगवान हमारे साथ है और हमने भगवान को हाथ में हाथ दिया है, इसलिए कोई बात बड़ी है ही नहीं, भले कितना भी बड़ा बेकर क्यों न हो, पार हो जाएंगे। धैर्यता, गंभीरता की जरूरत है, तब अमर रह सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं मौत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। और साथ साथ संतुष्टता सब गुणों की जननी है। संतुष्टता, संतुष्ट आत्माएं अपने आप से, बाबा से, परिवार से, असंतुष्टता के चिन्ह न दिखाई दें। कई आत्माएं एक दूसरे से असंतुष्ट रहती हैं और असंतुष्टता का मूल बीज है उनकी विशेषताओं पर उनका ध्यान नहीं जाता। हर आत्मा कोई न कोई विशेषता ले करके आई है। जो आज दादी कह रही थी, कम से कम उसने मेरा बाबा तो कहा है, भले कैसी भी आत्मा है। अगर हम हर आत्मा की विशेषता पर ध्यान देते हैं तो उसकी विशेषताओं को देखने के कारण उससे संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है। और जो आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, कैसे रहती हैं? संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले संतुष्ट खुद से रहे, उसके लिए चाहिए श्रीमत की बाउंड्री। जो श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहते हैं वो संतुष्ट माने जाते हैं। और परिवार से संतुष्ट रहने के लिए, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए, परिवार हमसे संतुष्ट रहे, उसकी बहुत अच्छी विधि बाबा ने सुनाई है। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। रिगार्ड दे करके हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। और बाबा तो संतुष्ट उन बच्चों पर रहता है जो सच्चे और साफ हैं। तो अमर भाव का वरदान लेने के लिए कुछ बातें आपको बताई। अगर डबल लाइट रहना है, बाबा कहता है डबल लाइट भाव, वरदान दे दिया मुरली के अंदर, क्या करना होगा? डबल लाइट, बहुत हल्का, आत्मा हल्की और जवाबदारियों का भी बोझ भी दे दिया बाबा को, इसलिए शरीर भी हल्का। कोई भी प्रकार का मन के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये मेरा डबल लाइट बच्चा है। आत्मा हल्की भी है और प्रकाश स्वरूप भी है। ये डबल लाइट का वरदान उन्हीं बच्चों को मिलता है जो कर्मयोगी होकर के रहते हैं। कर्म किया और बाबा को समर्पित कर दिया। जो कर्मयोगी हैं और हर जवाबदारी बाबा पर अर्पित कर दिया है, क्योंकि बाबा इस समय सब बच्चों को कहता, बच्चे मैं तुम्हारी जवाबदारियां लेने के लिए आया हूं, तुम देते क्यों नहीं हो? तो मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, मैं बैठा हूं, तुम निश्चिंत रहो। जब बाबा हम सब की जवाबदारियों को ले रहा है, फिर भी ये मेरी जवाबदारी, ये मेरा काम, ये मेरा काम, बाबा कहता बच्चे तुम मुझे सौंप दो और डबल लाइट भाव, हल्के हो जाओ। जब हल्के बनेंगे तब उड़ती कला में उड़ेंगे। अगर कोई भी बोझ है, चिंतन है, व्यर्थ है, संकल्प है ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो बोझ कभी भी उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देंगे। अगर सदा मेहनत मुक्त रहना है, मेहनत का कारण क्या है? हमारी कुछ गलतियां मेहनत में डाल देती। हमारे ज्ञान मार्ग का नाम है सहज राजयोग, सहज मार्ग, लेकिन हम उसको मेहनत का मार्ग अनुभव करने लगते, सहन करने का मार्ग अनुभव करने लगते। बाबा ने हमें मेहनत का मार्ग नहीं दिया है। बाबा कहता बच्चे मुझे बड़ा तरस पड़ता है, बड़ा रहम आता है, मेरे बच्चे बनने के बाद ये मेहनत कर रहा है। बाबा को बहुत ख्याल चलता है मेहनत नहीं करो। क्यों? मेहनत तो तुमने भक्ति मार्ग में इतनी की है, इतने धक्के खाए हैं, तीर्थों पर, गुरुओं के आगे, चारों धामों की यात्रा में क्या नहीं तुमने धक्के खाए।
बाबा भी संगम पर भी बच्चों से मेहनत नहीं देख सकता, लेकिन मेहनत हमारी कुछ गलतियां स्वतः मेहनत में ढाल देती हैं। इसलिए बाबा एक शब्द में उस मेहनत को हरना चाहता है। कहता, बच्चे तुम मेरी मोहब्बत में आ जाओ, मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अगर मेहनत मुक्त का वरदान लेना है तो मोहब्बत में कमी नहीं करना। मोहब्बत माना दिल का प्यार, अंदर से आत्मा बाबा के प्यार में खोई हुई रहे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। जहाँ स्नेह होता है वहाँ कोई भी बात, बड़ी बात भी बहुत छोटी लगती है, मेहनत नहीं लगती। इसलिए अगर मेहनत मुक्त का वरदान लेना है तो मोहब्बत में रहना है। अगर सदा सफलता का वरदान लेना है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है बच्चे सफलता मूर्त भव, हर बात में। जैसे आज बाबा ने कहा नंबर 1 बनने वाले सफलता मूर्त भव। अब नंबर 1 बनने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए बहुत सरल विधि बाबा ने बताई है। सफल करो, सफलता मिलेगी। हम सब चेक करें कि हमारा हर संकल्प, हर श्वास, संपत्ति, जो खजाने बाबा ने हम सबको दिए हैं, स्थूल और सूक्ष्म खजानों का भंडार दिया है, क्या ये खजाने सफल हो रहे हैं? मैं सफल कर रहा हूँ या कहीं भी लीकेज है, व्यर्थ जा रहे हैं? अगर सफल हो रहे हैं तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोगों को ये अनुभव है, जो संकल्प उठता है वो सफल हो रहा है, जो बोल उठता है वो सिद्ध हो रहा है। संगम युग पर बाबा ने अपने एक एक बच्चे को, हर ब्राह्मण आत्मा को सिद्धि स्वरूप बनने का टाइटल दिया है, वरदान दिया है। बच्चे तुम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, लेकिन तुम्हारे संकल्प, बोल, कर्म सिद्ध तब होंगे जब विधि यथार्थ होगी। अगर विधि ठीक नहीं है और फिर सिद्धि मिल गई तो अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के कल्याणकारी बच्चे हैं। हर विधि को चेक करें, जो कुछ हम करने जा रहे हैं विधि पूर्वक कर रहे हैं। विधि से सिद्धि है, रिद्धि से सिद्धि नहीं है। कोई छू मंत्र नहीं है जिससे सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन विधि यथार्थ है। और हर विधि बहुत सुंदर विधि, सहज विधि। बाबा कहता है जो कुछ तुम सोच रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम करने जा रहे हो, उसके पहले 1 सेकंड के लिए सोच लो। विधि ये है, बिना सोचे समझे न सोचना, न बोलना, न करना। अगर बिना सोचे समझे कुछ भी कर लिया तो उसके परिणाम में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए करने के पहले, बोलने के पहले कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड भी कहने में आता, सोच लो फिर करो, यथार्थ हो जाएगा। और बहुत अच्छी विधि बाबा ने हम सबको सुनाई है। जैसे हम बिस्तर पर जाते हैं, हमारे सामने भोजन आता है, हम स्नान पर जाते हैं, क्या विधि है? 1 सेकंड भोजन आया उसको दृष्टि दो, ऐसे नहीं खाने लग जाओ। विधि है, भोग लगाओ, बाबा को खिलाओ, स्वीकार कराओ, फिर खाओ, तो उसमें बल भर जाएगा, बाबा की वासना भर जाएगी। और अगर बिना याद किए खा लिया तो बीच में माया खा जाएगी और वो बलवान हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी विधियां बाबा ने मुरली में बताई। हम तो कहते हैं मुरली ही सर्व विधियों का सार है, सब विधियां मुरली के अंदर हैं। और अगर कोई ब्राह्मण आत्मा मुरली में बताई हुई विधि पूर्वक अमृत वेले से रात सोने तक हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करता है, वो सिद्धि स्वरूप है। उसका सिद्ध होने लगेगा, हर संकल्प सिद्ध होने लगेगा, हर बोल सिद्ध होने लगेगा। तो इसलिए वरदानों को बढ़ाने के लिए
विधि को नहीं भूलना। और एक और अच्छी विधि है, दान करो तो वरदान मिलेगा। जो शक्ति है आपके पास, मनसा की शक्ति है, मन में अच्छे अच्छे विचार हैं, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छे संकल्प चल रहे हैं, शक्तियों का दान दो। मन आपका हो जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा, चंचलता समाप्त हो जाएगी। लेकिन पहले दो, दान दो तो मन वरदानी बन जाएगा। हम कुछ मन से श्रेष्ठ संकल्प रच ही नहीं रहे हैं और हम बाबा से चाहते हैं मन हमारा बड़ा अच्छा हो जाए, मन हमारा कहना मानने लगे, मन हमारे कंट्रोल में आ जाए। कैसे आएगा? इसलिए पहले दान करो। अगर वाचा की शक्ति है तो वाचा से ज्ञान दान करो, नॉलेजफुल बन जाओगे। ये वाणी सिद्ध होने लगेगी, जो बोल निकलेंगे वो होने वाले होंगे। लोग सुनना चाहेंगे कि आप कुछ बोलो मेरे लिए, कोई वरदान दे दो, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई दो शब्द तो बोल दो, बोल वरदानी हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान दान पहले करो। जो बाबा ने दिया है वो दूसरों को दो। गुण दान करो, कर्म से गुण दान करो। जो कर्म करो उससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग सीखें कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो हम कर्मों से अगर गुणों का दान करेंगे तो सर्व गुण आ जाएंगे और हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। वाचा से ज्ञान दान करेंगे तो नॉलेज फुल बन जाएंगे, महान आत्माएं बन जाएंगे, ये वरदान मिल जाएगा। तो बाबा हम सबको वरदानी मूर्त बनाने के लिए आया है और वरदानों से झोली भर रहा है। लेकिन इन वरदानों को रिवाइज करो, सिर्फ सुनो नहीं, स्मृति स्वरूप बन जाओ। एक एक वरदान स्मृति में रहे कि आज बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया, आज की मुरली में क्या वरदान था और इस वरदान को प्रैक्टिकल करने की विधि क्या थी। तो विधि को याद रखेंगे तो वरदान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे और ये ब्राह्मण जीवन वरदानी जीवन बन जाएगी, जिसको कहेंगे तथास्तु, हाथ ऐसे किया आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हम सबको बाबा संगम युग पर वरदानी बनाने के लिए आया है और कहता जैसे बाप वरदानी है, वरदाता है, ऐसे आप बच्चे भी मेरे समान मास्टर वरदाता बन जाओ। ओम शांति।